हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अभिनेता कांचीलाल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल, क्योंकि जब से पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ है तब से लेकर अभी तक हर कोई यही सर्च करना चाहता है, यही देखना चाहता है कि आखिर पवनदीप राजन का नया प्रोजेक्ट क्या है और वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अरुणिता को इस वजह से सर्च किया जाता है कि उनका पवनदीप राजन के साथ में ब्रेकअप आखिर क्यों हुआ। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपनी और भी वीडियोस में बता चुके हैं कि पवनदीप राजन अभी सही हैं, क्योंकि जब उनका 5 मई को एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट के बाद में दोस्तों पवनदीप राजन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट रहने पर करीब 25-26 दिन वो हॉस्पिटल में रहे होंगे और उनका वहाँ पर अच्छे से इलाज किया गया। इलाज उनका नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टरों ने काफ़ी अच्छे से देखरेख करी, काफ़ी अच्छे से उनको ट्रीट करा और उनका ट्रीटमेंट करा। तो दोस्तों 25-26 दिन रहने के बावजूद 31 मई को उनका डिस्चार्ज हो गया और डिस्चार्ज होने के बाद पवनदीप राजन अपने मुंबई वाले घर में गए और मुंबई हाउस में पहुंचने के बाद में दोस्तों ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन ने प्रॉपर बेड रेस्ट करा हो, वो घर पे ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने अपने जो कवर सॉन्ग थे अपने कोई दोस्त के साथ में उन्होंने गाया, कभी अपनी टीम के साथ में गाया, कभी उन्होंने अपने अकेले ही गाया। वो प्रैक्टिस करते हुए हमें नज़र आते गए। कभी उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि वो आराम से बैठे हों। और देखिए, वो बाहर तो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि उनका क्या था कि पैर तो दोनों फ्रैक्चर हो गए थे कि चलना तो छोड़ो दोस्तों, वो हिल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। और वो कहीं पर भी इधर उधर जाने की जब भी उनको मतलब ज़रूरत पड़ती तो व्हील चेयर का वो यूज़ करते थे घर में भी। और अगर फिर मतलब 1 महीने के बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना पहला स्टेप रखना शुरू करा। और जब स्टेप रखा तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बगैर सहारे के उनको चलाया गया हो। उनको दोस्तों अगर हम बात करें तो सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे फैमिली में दे या कोई दोस्त दे या टीम मेंबर दे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो सहारे के साथ में चलते हुए नज़र आए। पहली बार हमें वो दोस्तों सोनू निगम की पार्टी में, जब उनकी बर्थडे पार्टी थी तो वहाँ पर नज़र आए पवनदीप राजन हल्के हल्के से चलते हुए। और उसमें उनके जो चॉकलेट पाई वैली कंपनी थी उनके वो लोग भी थे साथ में और उन्होंने उनका प्रॉपर ध्यान रखा। कहीं पर भी गए वो साथ में थे हमेशा। और अगर उनको स्टेप चढ़ने की ज़रूरत पड़ रही थी, सीढ़ी चढ़ने की, तो उसमें भी वो उनका मतलब सहारा दे रहे थे, तभी वो चढ़ पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, हमारा मेन मोटिव ये है बताने का कि पवनदीप राजन का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद पवनदीप क्या थे कि वो बैठे नहीं, ना ही रुके कभी भी। वो मतलब ऐसे नहीं उन्होंने फील करवाया कि हाँ जी मैं बीमार हूँ या मुझे सहारे की ज़रूरत है या फिर मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और अब मैं पता नहीं कब ठीक हो पाऊँगा। तो उनके अंदर एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, अपने आप में ही वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपने आप को ही। और उनमें काम करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और इसी के चलते वो इतनी जल्दी रिकवर हो पाए हैं। और शायद अगर वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते तो वो घर पे ही होते और जो भी उनके हेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते कि हाँ भाई पवनदीप तो अभी बेड पे लेटा हुआ है और अब उसको मतलब अभी तो जो भी उसके कॉन्सर्ट वगैरह है वो हम ही लोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब एक सिंगर बीमार पड़ जाता है तो दूसरा जो भी उसका कॉम्पिटिटर होता है तो उसको ये तसल्ली होती है कि हाँ अब इसके हमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन ने ये मौका किसी को दिया ही नहीं। हाँ, भले ही उनके 2 महीने ख़राब हुए, लेकिन ये था कि आने वाले वक्त में उनके इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट हैं बैक टू बैक की आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और ख़ुद पवनदीप राजन ये सारी चीज़ें सोचकर बहुत ज़्यादा मतलब अभी डिप्रेशन में ही चल रहे हैं कि वो इतने सारे कॉन्सर्ट कैसे हैंडल कर पाएंगे। और जो उनकी फैमिली है वो भी यही कह रही है, जैसे ज़्यादातर जो कॉन्सर्ट है वो चॉकलेट पाई वैली कंपनी के साथ में ही है। और जो वैली कंपनी है वो ये सोच रही है कि 1 महीने में पवनदीप से 8 से 10 कॉन्सर्ट करवा दें। तो ये दोस्तों देखो, बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा आपको सुनने में भी लग रहा होगा। तो पवनदीप कैसे कर पाएंगे? और जबकि अभी तो वो उनकी रिकवरी होना स्टार्ट ही हुई है। अभी पहला जो उनका ऑफिशियली
जो कॉन्सर्ट होगा वो परसों है 17 तारीख को, और वही अच्छे से हो जाए। हम तो यही प्रे करेंगे, आप भी करिएगा। और अगर जो भी उस कॉन्सर्ट में शामिल हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखें पवनदीप राजन का भी, कि मतलब उनके हाथ वाथ को ज़्यादा टच ना करें, खींचे नहीं उनके हाथ को, क्योंकि अभी हल्का सा मतलब गलत खिंचाव भी उनको प्रॉब्लम दे सकता है, और जैसे कि अभी वो ठीक हुए हैं और वापस से वो उसी पोजीशन में ना पहुंच जाए। इसलिए दोस्तों हमारा और आपका पूरा पूरा फर्ज बनता है इस चीज़ का कि अपने रॉक स्टार अपने पवनदीप को मतलब दूर से ही हम प्यार दें, सपोर्ट करें, बजाय उनको छूने के। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि पवनदीप का हमने कई कॉन्सर्ट में यही देखा है कि वो अपने फैंस के बीच में ज़रूर जाते हैं और फैंस उनसे हाथ मिलाते हैं, जिस तरीके से खींचातानी भी कई बार हो जाती है। हालांकि देखिए पूरी टीम जो होगी वो पूरा ध्यान तो ज़रूर ही रखेगी, चारों तरफ होंगे उनको कवर करने के लिए, लेकिन एक बार फिर भी अगर आपका हाथ उनके हाथ में आ भी जाता है तो प्लीज़ खींचातानी ना करें। और अब बात करें अगर हम दोस्तों अरुणिता कांजीलाल की, कि अरुणिता कांजीलाल का कौन सा कॉन्सर्ट है या वो अभी क्या वर्क कर रही हैं, तो आपको हमने ये भी बताया था कि अरुणिता जो है वो उन्होंने अभी मोनालिसा की फ़िल्म में गाना गाया है, द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसमें कि मोनालिसा के ऊपर वो पिक्चराइज है मूवी। और मोनालिसा के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि मोनालिसा कुंभ में, आपको याद होगा कुंभ गर्ल बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो उन्हीं की ये फिल्म आई है जिसमें अरुणिता कांजीलाल नयन कजरारे गाने गा रही है। और दोस्तों ये गाने का भी बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली रिलीजिंग से पहले ही इस गाने के बोल सबको बता दिए, जो कि हुक सॉन्ग है वो सारा कुछ बता दिया है, जो कि अब सोशल मीडिया पे जा जाकर इस चीज़ को सर्च किया जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है कि आखिर ये कौन सा गाना है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो अरुणिता है उन्होंने आज ही इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ही दोस्तों अपना एक कवर सॉन्ग सोशल मीडिया पे डाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से गाया है, जैसा कि उनकी आवाज़ है ही खूबसूरत और अच्छी एकदम। अगर आप आइज़ बंद करके सुनेंगे तो आप दोबारा उस गाने को ज़रूर रिपीट करेंगे, आवाज़ में वो जादू है उनकी। जैसे कि एक टाइम में अगर श्रेया घोषाल का अगर हम याद करें दोस्तों, तो स्टार्टअप था जब उनका, तो शायद इतने अच्छे उनकी भी आवाज़ नहीं थी जितनी कि अभी अरुणिता की लगती है। तो हमें ऐसा ही लगता है कि आने वाले टाइम की दूसरी श्रेया घोषाल बनने वाली हैं अरुणिता कांजीलाल। तो दोस्तों जैसे कि अरुणिता श्रेया ने भी गाने दिए हैं बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक, और अब बस इसी दिन का इंतज़ार है कि यहाँ पे जो अरुणिता है वो भी एक से बढ़कर एक गाने देने ही वाली हैं और देंगी और देती चली आई हैं, क्योंकि जैसे ही उनके जिस तरीके से अब उनका भी उठाव हो गया है, इंडिविजुअली वो परफॉर्मेंस कर रही हैं और अपने कॉन्सर्ट वगैरह सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में बॉलीवुड वो मतलब दिन दूर नहीं है कि जब बॉलीवुड में उनकी जो एंट्री है वो होने ही वाली है और वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाएगा। बस एक बार अरुणिता को वो मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी बड़ी मूवी का, जिसमें कि पवनदीप राजन और अरुणिता दोनों ही अपने हुनर का जलवा दिखाएं, अपनी आवाज़ का जलवा दिखाएं, और यहाँ पर वो एकदम से रातों रात बस सबके दिलों पे छा जाए। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है कि जो आवाज़ है, जो गाने हैं, आवाज़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी उनको वो बड़ा प्लेटफॉर्म मिल नहीं पा रहा है, बस एक बॉर्डर पे ही अब हमें लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इनका वो पड़ाव बढ़ता जा रहा है। तो बस दोस्तों अब हम भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो मीठी आवाज़ है दोनों की, पवनदीप की, अरुणिता की, ये बॉलीवुड की किसी बड़ी मूवी में हमें इन्हें गाना गाने का हम लोग देखें इन्हें और सुने। और अगर हम बात करें दोस्तों आज के दिन की, तो आज के दिन दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि पवनदीप अपने परसों होने वाले जो कॉन्सर्ट है उसकी तैयारियों में बिजी चल रहे हैं, और अरुणिता कांजीलाल ने आज ही अपना कवर सॉन्ग अपडेट करा है। और बाकी उनका भी दोस्तों एक इंटरनेशनल ट्रिप आ रहा है, कॉन्सर्ट आ रहा है, लेकिन उससे पहले भी एक इनका लाइव शो ज़रूर आएगा, लेकिन उसकी अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है। जैसी आ जाती है वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोग भी बॉलीवुड में गाने का इंतज़ार कर रहे हैं पवनदीप अरुणिता का। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी से कर दीजिए, वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन भी होगा, तो हाइप ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन में जाए। तो मिलती हूँ एक और अपडेट लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।